हमारा जब ध्यान गया मज़ूर अफराद की तरफ, तो आप यकीन करें कि हमें बड़ी शर्मिंदगी हुई है देख के। तमाम मज़ूर अफराद का फ्री चेकअप का ऐलान करता हूँ, 15% रियायत भी देंगे, यानी मेडिसिन देने में उसमें कोई प्रॉफिट नहीं लेंगे। मैं तमाम रेनाला के डॉक्टर्स को, लेबॉर्ट्री वालों को, मेडिकल स्टोर वालों को क्रेडिट देना चाहता हूँ। अगर वो मेरे साथ खड़े ना होते तो हम ये सहूलियात मज़ूर अफराद को ना दे पाते। इंशाल्लाह हम यतीम बच्चों की परवरिश करेंगे, उनकी पढ़ाई का बंदोबस्त करेंगे। मज़ूर अफराद के लिए फ्री व्हील चेयर, लोग पॉइंट स्कोरिंग के लिए, अपनी ज़ात की मशहूरी के लिए ये काम कर देते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं अपनी ज़ात की मशहूरी के लिए या पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अली बादामी। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसे डॉक्टर साहब मौजूद हैं जिन्होंने फलाह आमा का काम एक ऐसे तरीके से किया कि आप सुन के कहेंगे कि वाकई एक बंदा काम कर रहा है। इन्होंने पूरे शहर के डॉक्टर साहिबान को इकट्ठा किया और इनसे ये बात मनवाई कि जो मुस्तहिक और गरीब और माजूर लोग हैं उनका इलाज हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। और ऐसे जो मुस्तहिक लोग हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जिनको जितनी भी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड जो है वो डिज़र्व करते हैं, वो सारी चीज़ें दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो आप अपना तारुफ करवाइएगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर जवाद तैयब है जी। मैं बेसिकली रेनाला का रहने वाला हूँ और मैंने 2006 में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की और फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट में मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन फैमिली मेडिसिन में। अच्छा डॉक्टर साहब, आप पहले ये बताइएगा कि एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये सुन के कि आपने पूरे शहर के डॉक्टर साहिबान को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि हम मुस्तहिक लोगों के लिए ये काम करते हैं। जो लोग इतना महंगी डिग्रीज करके आते हैं, डॉक्टर बनते, तो वो पहले माइंड में ये आता है कि पहले जो है अपने जो जितने हमने पैसे लगाए हैं वो हम पहले पूरे करेंगे, फिर बाद में देखेंगे। तो आपके माइंड में ये कैसे है? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं और आपने अक्सर देखा भी होगा कि मेरे भी मुशाहिदे में ये बात आई है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं ना, वो इनफरादी तौर पे जहाँ भी उनको कोई मुस्तहिक मरीज़ नज़र आए ना, उसके लिए कोशिश करते रहते हैं कि उसको फैसिलिटेट किया जाए। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, मेरे भाई हैं राव जहांज़ेब साहब। मैं और राव जहांज़ेब साहब मिलकर रेनाला में मुख्तलिफ़ कामों को पॉइंट आउट करते थे कि रेनाला को किस चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमारा जब ध्यान गया मज़ूर अफराद की तरफ, तो आप यकीन करें कि हमें बड़ी शर्मिंदगी हुई है देख के कि बहुत सारे मज़ूर अफराद ऐसे थे जो सालों से जिनकी ज़रूरियात किसी ने पूरी नहीं की। तो हम दोनों ने ये सोचा कि हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, हमें रेनाला और उसके मुज़ाफ़ात में रहने वाले मज़ूर अफराद के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस सिलसिले में मुझे सबसे पहले ख़ुद कदम उठाना चाहिए। बारिश का पहला कतरा मुझे ख़ुद बनना चाहिए। तो मैंने उधर बैठ के जो हमारी मीटिंग हुई मज़ूर अफराद के साथ, तो मैंने ये ऐलान किया कि मैं ज़ाती तौर पे तमाम मज़ूर अफराद का फ्री चेकअप का ऐलान करता हूँ कि कोई भी मज़ूर बंदा मेरे पास आ जाए, मैं उसको फ्री चेक करूँगा। वैसे डॉक्टर साहब, आपकी जो है प्राइवेट फीस कितनी है वो आप बताएं? मेरी चेकअप फीस 800 रुपये है जी। ठीक है। हाँ। तो अच्छा, ये जब डिसीजन आपने लिया तो कितने लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया और लोग आपके साथ जुड़े? आप यकीन करें कि जब मैं उस मीटिंग से फ्री हुआ और मैंने अपनी डॉक्टर्स कम्युनिटी के ग्रुप में ये मैसेज दिया कि आज मैंने ये एक नेक काम करने का बेड़ा उठाया है, तो सारी की सारी डॉक्टर्स कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी हो गई। सब ने मुझे ग्रुप में इजाज़त दी कि डॉक्टर साहब, आप हमारे पीएमए के वाइस प्रेसिडेंट हैं रेनाला के, तो आप रेनाला के तमाम डॉक्टर्स की तरफ से ये ऐलान कर दें कि मज़ूर बंदा किसी भी क्लिनिक पे चला जाए, उसका चेकअप फ्री होगा। तो ये बताइएगा, आप कितने काम ऑलरेडी कर चुके हैं और जो है वो कंटिन्यू आप कर? रेनाला में कम से कम 40 से 50 के करीब डॉक्टर मौजूद हैं। कुछ डॉक्टर्स पीएमए रेनाला खुद के प्लेटफॉर्म से हैं, कुछ वाईडीए रेनाला के प्लेटफॉर्म से हैं। बिला तफरीक सब ने अपनी रजामंदी का इजहार किया। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो तमाम मज़ूर अफराद को फ्री चेकअप देंगे। इसके अलावा सब ने ये अनाउंस किया कि जो मेडिसिन का बिल है, हम सब उसमें 15% रियायत भी देंगे, यानी मेडिसिन देने में उसमें कोई प्रॉफिट नहीं लेंगे मज़ूर बंदों से। अच्छा, इसमें बताइएगा, लेबॉर्ट्रीज वगैरह भी जो फार्मेसीज हैं उनको भी ऐड किया या सिर्फ डॉक्टर साहिबान ये काम? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। जब डॉक्टर्स कम्युनिटी ने ये ऐलान किया तो रेनाला की बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ ने 40% रियायत देने का ऐलान किया कि जो भी मज़ूर अफराद उनके पास आएंगे उन्हें वो कम से कम 40% रियायत देंगे टेस्टों में।
अच्छा, ये बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपका माइंड में है और वो कंटिन्यू है? मसलन कि आपने पहले बताया कि हम लोगों को रोज़गार भी देते हैं, एज अ डॉक्टर जो है आप वो चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं वो चीज़ें कर रहे हैं, इसके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स आप जो चीज़ें कर रहे हैं वो क्या चीज़? बड़ा अच्छा सवाल किया जी आपने। देखें, कोई भी बंदा जो है ना वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो ये हमेशा कोई भी काम अगर आपको नज़र आता है ना तो ये टीम वर्क होता है। जैसे कि मज़दूर अफ़राद के लिए हमने ये काम किया है, तो इसमें मैं तमाम रेनाला के डॉक्टर्स को, लेबॉरेटरी वालों को, मेडिकल स्टोर वालों को क्रेडिट देना चाहता हूँ। अगर वो मेरे साथ खड़े ना होते तो हम ये सहूलियात मज़दूर अफ़राद को ना दे पाते। तो बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि इंशाल्लाह हम यतीम बच्चों की परवरिश करेंगे, उनकी पढ़ाई का बंदोबस्त करेंगे, उनके लिए हॉस्टल का, पढ़ाई के स्कॉलरशिप्स का बंदोबस्त करेंगे, साफ़ पानी के प्रोजेक्ट्स, मज़दूर अफ़राद के लिए फ्री व्हीलचेयर, और किसी को बैरून मुल्क ज़रूरत हो तो उसकी तालीम के लिए स्कॉलरशिप। ये ज़ाहिर है, ये वो ऐसे काम है जो मैं अकेला नहीं कर सकता। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मुझे अल खिदमत फाउंडेशन रेनाला खुर्द की ज़िम्मेदारी दी है। तो ये तमाम जो काम हैं, यतीम बच्चों की कफ़ालत, विंटर पैकेजेस, साफ़ पानी के प्रोजेक्ट्स, बनो काबिल प्रोग्राम, रोज़गार स्कीम, इंशाल्लाह आज के बाद अल खिदमत फाउंडेशन रेनाला, अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के पैटर्न पे चलते हुए यहाँ के मुस्तहिक लोगों को ये सहूलियत पहुँचाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताइएगा, आपने सिर्फ एक शहर के लिए मकसद रख रखा है? क्योंकि इस तरह होता है, एक पेशेंट जो है या एक डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, उनके पास पूरी दुनिया से, पूरे मुल्क से लोग आते हैं, तो लोगों का एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो अगर आउट ऑफ द सिटी आपके पास कोई आता है तो उनको भी यही फैसिलिटीज़ दी जाएंगी? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे इंशाल्लाह आपसे इस बात का दोबारा मैं दोहराता हूँ कि अगर मेरे पास कोई डिसेबल पर्सन आता है, मज़दूर बंदा आता है, तो चाहे वो रेनाला से ना भी हो, इंशाल्लाह मैं इसी क्राइटेरिया पे उसको सर्व करूँगा इंशाल्लाह। बाज़ औक़ात डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि हर हॉस्पिटल या क्लिनिक में ना वो मार्केटिंग के लिए लोग करते हैं प्राइवेट चीज़ों के लिए कि जनाब मज़दूर अफराद के लिए ये इतना डिस्काउंट है, फलाना है, ये है। जब वो पेशेंट पहुँचते हैं उनको वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाती। आपने इन चीज़ों का ख़्याल रखा है कि वाक़ई ही ऑलरेडी जो डॉक्टर्स हमारे साथ मिल के हैं वो इस चीज़ पे ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं? बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ऐसे होता है जी कि लोग पॉइंट स्कोरिंग के लिए, अपनी ज़ात की मशहूरी के लिए ये काम कर देते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं अपनी ज़ात की मशहूरी के लिए या पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये नहीं कर रहा। मैं और मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, हमारी जो टीम है, ये खालिस्तान अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम कर रही है, और हमें पता है कि हमने इसका अजर भी अल्लाह ताला से लेना है। तो इंशाल्लाह हम अपने वादे पे कायम रहेंगे। अच्छा, एंड पे आप जो लोग ऑडियंस हमें देख रही है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो दे सकते हैं अपने हाथों से वो कितना अकोमोडेट करना चाहिए, जो डिज़र्व करते हैं उनको साथ किस तरह का हमें नार्वा सलूक जो है ना वो करना चाहिए? मेरा पैगाम ये है कि इंसान इनफरादी तौर पे कुछ नहीं है, मुआशरा अफराद से मिल के बनता है। तो जहाँ कहीं भी आप देखें ना कि कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है, तो कोशिश करें कि उसका साथ दें, उसके साथ शामिल हो जाएं, उसका हिस्सा बन जाएं उस नेक काम का, और जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने हाथ से नेक काम अच्छा करें। अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये यतीम बच्चे हैं, इनके लिए मैंने पढ़ाई का बंदोबस्त करना है, स्कूलिंग का, हॉस्टल का, तो आप क्यों नहीं खुद आके देखते कि ये काम किधर हो रहा है, इधर किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मुआशरा जो है ना अफराद से मिलके बनता है। आप, ये एक टीम वर्क है, अकेला बंदा कुछ नहीं है। हमें एज अ टीम वर्क काम करना है। हमारे मुल्क को इस टाइम अच्छा काम करने वालों की टीम की ज़रूरत है। टीम की परफॉर्मेंस और होती है, एक बंदे की परफॉर्मेंस और होती है। जहाँ आपके करीब किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई बंदा आपके करीब अच्छा काम कर रहा है, आप खुद जाके उस चीज़ को देखें, मौके को देखें, सिचुएशन को देखें, और अपने हाथों से जाके मदद करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइएगा, आप आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं कि ये एक मुस्तहिक बंदा है, ये डिज़र्व करता है, इसको ये चीज़ें देनी चाहिए, वो चाहे माजूर है या यतीम है? अच्छा देखें, इसमें ना मेरे पास 2 तरीके हैं। जैसे मैंने शुरू में ज़िक्र किया है कि जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं ना, आजकल हम उनको मोटिवेट करते हैं कि वो अपना टीएचक्यू या अपने करीबी अस्पताल में जाके अपना आईडी कार्ड बनवाएं। तो जो डिसेबल्ड पर्सन होता है ना, उसके आईडी कार्ड पे व्हीलचेयर का निशान होता है। उस तरह डॉक्टर पहचान जाते हैं कि ये बंदा किसी ना किसी डिसेबिलिटी का शिकार है। अच्छा, इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि बहुत सारी सहूलियत गवर्नमेंट दे रही है डिसेबल्ड पर्सन्स को। तो जब आईडी कार्ड बन जाता है तो वो बंदा ऑटोमेटिकली उन सहूलियत का हकदार ठहरता है। फिर जो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब हैं, उनके पास मजूर अफराद की असेसमेंट होती है।
तो जो लोग कोई काम नहीं कर पाते, उनके सर्टिफिकेट पे लिखा जाता है नॉट फिट फॉर वर्क, ये लिखा जाता है। इसका मतलब ये बंदा कोई काम नहीं कर सकता, हमें या तो इसे महीने का वजीफा देना पड़ेगा या किसी और शक्ल में मदद करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस कैटेगरी से हटके ऐसा है कि जब हमारे दोस्त अहबाब पॉइंट आउट करते हैं तो हम उसको घर जाके उसके घर को, उसकी फैमिली को विज़िट करते हैं। हम उसकी मजबूरी, डिसेबिलिटी की नोइयत का अंदाज़ा लगाते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे अफराद मिल जाते हैं जो एक जगह बैठ के कोई काम कर सकते हैं, तो हम दोस्त मिल के कोशिश करते हैं कि इसको कोई छोटा मोटा रोज़गार सेट कर दिया जाए ताकि ये घर बैठ के ही अपनी कमाई कर सके। अच्छा, कितने लोगों को अभी तक आपने रोज़गार सेट करके दिया और उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, कौन-कौन से बिज़नेस आपके माइंड में हैं जो आप एक बंदे को करवा सकते हो, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है? अभी तक जो मैं और मेरे दोस्तों ने मिल के ये काम किए हैं ना जी, उसमें करीबन 15 से 20 लोग हैं रेनाला खुर्द में, जिन्हें हमने 30,000 पर पर्सन यानी फ़ी कस 30,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से ना छोटे-छोटे कारोबार कराएँ। मसलन कोई ऐसा बंदा है जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन वो काम करना चाहता है, तो उसको हमने रेडी बनवा दी, उस रेडी पे फ्रूट का या सब्ज़ी का कोई कारोबार बना दिया। एक बंदा कोई रोल, समोसे इस तरह की चीज़ बनाना जानता है, उसको वो वाली इन्वेस्टमेंट करा दी। कोई ख़ातून है, उसको उसी अपने घर की बैठक में कोई करियाने का थोड़ा-सा सामान ले दिया, 40-50 हज़ार रुपए का, तो मोहल्ले वाले, गाँव वाले उससे चीज़ें लेके उसको सपोर्ट कर देते हैं। इस तरह के छोटे-छोटे काम हमने किए हैं, लेकिन इसको थोड़ा-सा बेहतर प्लेटफ़ॉर्म पे हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अल खिदमत फाउंडेशन रेनाला का प्लेटफ़ॉर्म अब हमें मिला है और उनका एक बाकायदा प्रोजेक्ट है माइक्रो फाइनेंस का। तो उसमें हमारा ये इरादा है कि हम लोगों को असेस करेंगे कि वो क्या काम कर सकते हैं और उस हिसाब से उन्हें छोटे-छोटे कारोबार करवा के देंगे। जी नाज़रीन, ये डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी तरह ही हमें एक सोसाइटी के अंदर अपना एक रोल पेश करना चाहिए, एक मुआशरे के अंदर, एक मुल्क के अंदर। और दीन इस्लाम भी यही हमें दर्स देता है कि जब आप, जो हाथ देने वाला होता है ना, वो लेने वाले से बेहतर होता है। अगर आप कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं, आप उन माज़ूर, उन गरीब, उन मुस्तहिक लोगों की ज़रूर मदद करें जितना आप कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।